ये तो बदतमीज आदमी है। इसने 20-25 हज़ार रुपये में बिहारी लड़कियों को एक तराजू पे तौल दिया। इसकी इतनी हिम्मत, उसे पता नहीं है। मैं तो फिर कहता हूँ उसे पता नहीं है बिहार का इतिहास। लेकिन सर ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश दुनिया को, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है 20 से 25 हज़ार में एक महिलाओं के, जो एनडीए सरकार लगातार ये दावा करती रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की, क्या ये सब चुनावी वादा था या ये सच में ग्राउंड पर लागू भी होता है? इसे उत्तराखंड से खींच के लाना चाहिए बिहार में, और इसे एक एक बिहार की महिलाओं के साथ साक्षात्कार करवाना चाहिए कि देखो हमारे बिहार में कितनी विद्वान बेटियां पैदा लेती है। सवाल है, आज से कुछ दिन पहले महिला डॉक्टरों के साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा बुर्का खींचा गया था, उस पर भी कई सारे सवाल खड़ा हुआ है। उस मुद्दा को अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे देखते हैं इस मुद्दा? बीते दिन उत्तराखंड से जो बिहार के महिलाओं के लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसके बाद से है बिहार के जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमित कुमार सिंह जी है। जानेंगे कि आखिरकार इस मुद्दा को कैसे देखते हैं। जो एनडीए सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती रही है, उन्हीं के सत्ताधारी नेता महिलाओं के लेकर के जो है महिलाओं को 20 से 25 हज़ार के कीमतों से तौलते हैं, कैसे देखते हैं? स्वागत है। आक्रोश की बात ही है जी। आप ये समझिए कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है जी। जिस व्यक्ति को बिहार के बारे में तनिक भी पता ना हो, वही व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल सकता है। वो एक मंत्री का पति है, उसे ये भी गरिमा नहीं रहा कि हमारी पत्नी राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है। हम जो बोल रहे हैं वो एक महिला के बारे में बोल रहे हैं, एक बिहारी के बारे में बोल रहे हैं। एक बिहारी ही नहीं, उसने तो पूरे बिहार की बेटियों को शर्मसार किया है। आज आप देख लीजिए कि कोई भी बिहारी लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रही है। अरे उसे ये भी नहीं पता कि बिहार में ही ऋषि गार्गी का भी जन्म हुआ था, जो राजा जनक के दरबार की एक विदुषी थी, जिनके बारे में वो जाके पढ़ ले कि ऋषि गार्गी का क्या गौरव था और उन्होंने इस समाज के लिए क्या काम किया था। और बिहार तो हमारी सीता मैया की धरती है, और बिहार तो पूरे विश्व को शिक्षा से जोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसे नहीं पता, जहां आके पूरी दुनिया के पुरुष ही नहीं विद्वान महिलाएं भी आके वहां पे शिक्षा ग्रहण करती थी। तो ये एक अशिक्षित व्यक्ति है, एक उस मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है जिसे दूसरे की बहन बेटियों के बारे में बोलने में बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे उत्तराखंड से खींच के लाना चाहिए बिहार में, और इसे एक एक बिहार की महिलाओं के साथ साक्षात्कार करवाना चाहिए कि देखो हमारे बिहार में कितनी विद्वान बेटियां पैदा लेती है, जो आज कई देशों में डिप्लोमेटिक बन के बैठी हुई है, कई विभागों की विभागाध्यक्ष बन के बैठी हुई है। विभाग अध्यक्ष तो बनी बैठी है, लेकिन सर ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश दुनिया को, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है 20 से 25 हज़ार में एक महिलाओं के, जो एनडीए सरकार लगातार ये दावा करती रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की, क्या ये सब चुनावी वादा था या ये सच में ग्राउंड पर लागू भी होता है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की है, और उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो कि पटल पे भी आज आप देखिए देश की बेटियां रॉकेट चला रही हैं, देश की बेटियां अंतरिक्ष के लिए अनुसंधान कर रही है, देश की बेटियां कई जिला की कलेक्टर बन के बैठी हुई हैं। तो बेटियों, कोई भी राज्य हो, बेटियों के बारे में इस तरह का अपमानजनक जो बयान है, मैं तो कहता हूं कि इसे भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई संस्कार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है ही नहीं। ये तो गली कुची का वो मवाली आदमी है, जिस मवाली आदमी को सरेआम जो है ये नहीं पता है कि हमें क्या बयान देना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए। और उसने पूरे बिहार की बेटियों का ही नहीं, अपनी पत्नी का भी अपमान किया है, जो कि एक कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार की है। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि ये महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है, और ये कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और इसे सैक करना चाहिए। सर पार्टी का अब तक जो है कोई खास बयान नहीं आया है इसके लेकर के, कैसे देखते हैं इसे आप लोग? नहीं, पार्टी तो सोच ही रही है, पार्टी से इसको देखना नहीं है, ये तो व्यक्तिगत उसका एक बयान है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो
बहुत ही विकृत मानसिकता का आदमी है, उसे पागल खाने में ले जाके साइकेट्रिक से इलाज कराना चाहिए और उसे तब तक पागल खाने में रखना चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अभी कहीं अगली बार वो किसी और महिला, किसी और बहन बेटियों के बारे में कुछ अनर्गल वार्तालाप करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है उसके खिलाफ तुरंत करना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्तियों के एनडीए में कोई जगह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उसके समाज में कोई जगह नहीं है। समाज के बाद ही पार्टी है ना भाई। जब हर चीज जो जिसे किसी की भावना से कुछ एहतियात नहीं है, जो हमेशा दूसरों की भावना का ख्याल नहीं करता है, जो माँ बहन की भावनाओं का ख्याल नहीं करेगा, जो बेटियों की भावनाओं का ख्याल नहीं करेगा, उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। और हम बिहारी लोग हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग भी, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेके कानूनी कार्रवाई करेगी। नहीं तो हम लोग भी अपना रास्ता देखेंगे और हम युवाओं को आह्वान करेंगे कि इस कलुषित मानसिकता के लोगों को उत्तराखंड से पकड़ के लाएंगे और इसे सजा देंगे। ये एनडीए के जिम्मेवार नेता बोल रहे हैं। नहीं, जिम्मेवार नेता नहीं, ये आहत हुआ है ना पूरे बिहार का, पूरे देश के बेटियों के बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, ये एक देश के लिए खतरा है। ऐसे आदमी देश के लिए खतरा है। पार्टी तो बात की बात है, ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। देश के लिए खतरा है और इसे जल्द से जल्द इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए उचित फॉरम है, महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, प्रदेश की महिला आयोग है, उन लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा बिहार। ये सच है? महिलाओं के इससे पहले भी कभी अपमान होता रहा है या एक पहला है, इससे पहले भी देखे होंगे आपने? नहीं, महिलाओं का अपमान कहीं से भी हो वो जायज़ नहीं है। महिलाओं का अपमान हमारे घर का अपमान है ना, महिलाओं का अपमान हमारे देश का अपमान है। इसलिए मैं ये ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के हो ही नहीं सकते। इन्हें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से, इनको मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। ये तो महिला जो थी पहले कांग्रेस में थी, ये तो कांग्रेस से एमएलए बनी थी, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में आई और वहाँ से चुनाव जीती। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता से ही जुड़ी हुई अभी भी है। जो इसका पति जो है अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही व्यक्तिगत रूप से रहा होगा, जो इस तरह की बातें बोलता है। आज से कुछ दिन पहले महिला डॉक्टरों के साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा बुर्का खींचा गया था, उस पर भी कई सारे सवाल खड़ा हुआ है। उस मुद्दा को अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे देखते हैं इस मुद्दा को? देखिए, वो मुद्दा अलग था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने एक गार्जियन स्वरूप अपना एक रोल अदा किया था कि भाई अब तुम डॉक्टर हो गई हो, अब तुम मरीज को देखने जाओगी तो मुंह छुपा के आना ठीक नहीं है। अब तुम खुल के ज़िंदगी जियो, खुल के रहो, खुल के जो है अपना दायित्व का निर्वहन करो। वो घटना और ये घटना दोनों में कोई समानता नहीं है। ये तो बदतमीज आदमी है, इसने 20-25 हज़ार रुपये में बिहारी लड़कियों को एक तराजू पे तौल दिया। इसकी इतनी हिम्मत, उसे पता नहीं है। मैं तो फिर कहता हूँ, उसे पता नहीं है बिहार का इतिहास, उसे पता नहीं है बिहार का गौरव, उसे बिहार का गौरव बिल्कुल पता नहीं है। और उसने ये बयान देके, और ये बयान माफ़ी के लायक भी नहीं है। माफ़ी के लायक, ये बयान माफ़ी के लायक नहीं है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसे सज़ा मिल के रहेगी। आगे का क्या कुछ है तैयारी आप लोगों के इसके खिलाफ? आगे की तैयारी है, लोग इस पर विचार कर रहे हैं, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। हम बिहार के युवाओं का आह्वान करेंगे कि ऐसे लोगों का खुल के विरोध करें। इसमें पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। सब लोग मर्माहत हैं इस बयान से और आने वाले समय में उस व्यक्ति को, उस साहू को इसका बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ अमित कुमार सर थे जो भाजपा के सक्रिय नेता है। इनका जो राय था, जो महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया गया उत्तराखंड से, उस पर जो इनका विचार था रखे। फिलहाल आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।